मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान पहुंचे हैं और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीय संगठन ने उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जापानी निवेशकों से सीएम नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे। जापानी निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता दिया जाएगा ताकि हरियाणा में उद्योग को और प्रोत्साहन मिल सके, उद्योग जो है वो बढ़ सके। इसके लिए जापानी निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता दिया जाएगा। 8 अक्टूबर तक सीएम सैनी जापान दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री वर्ल्ड एक्सपो 2025 में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भारतीय दूतावास में जापान के उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री गीता महोत्सव समारोह में भी हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान पहुंचे हैं और प्रवासी भारतीयों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जो हैं वो निवेशकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए न्योता देंगे। तो वही हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र आज कार्यभार संभालेंगे। चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण का समारोह रखा गया है। राव नरेंद्र ने इस दौरान कहा कि अध्यक्ष बनाना हाईकमान का फैसला है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस में कोई भी नाराज नहीं है। इसके साथ ही अजय यादव ने आपको बता दें कि उनके अध्यक्ष बनने पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि जो कहा गया था उसके विपरीत फैसला लिया गया है। हरियाणा और देश के आला नेता उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है जहां पर हरियाणा के नए कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जो है आज कार्यभार संभालेंगे। प्रकार से जो है आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी लेकर बढ़ेगी? नहीं, हम चाहते हैं हरियाणा के अंदर सबको साथ लेकर चलेंगे और जो हाईकमान का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का फैसला है उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है मजबूती से सब साथी मिलकर काम करेंगे। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीमारी किसी पुरानी या एक्सपायरी दवाई से इलाज नहीं करता बीमारी का। वो आप पर और हुड्डा साहब पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, शर्मा जी हमारे आदरणीय कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम सब साथ हैं, आज स्टेज पे मौजूद होंगे। शर्मा जी बहुत बढ़िया, सब मिलकर काम करेंगे, किसी नेता से कोई शिकायत नहीं। तो वही कांग्रेस की सद्भाव यात्रा पर भी राव नरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व बीजेपी सांसद और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर राव नरेंद्र बोले कि ये उनके अध्यक्ष बनने से पहले का फैसला है। इस यात्रा से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस नेताओं की भी यात्रा में सहभागिता रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में सब एकजुट होकर काम करेंगे। तो राव नरेंद्र का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने से पहले ही सद्भाव यात्रा का फैसला लिया गया था और इस यात्रा से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। वो उनका अपना एक मिशन है, मेरे प्रधान बनने से पहले का उनका फैसला है, तो अपनी मर्जी से निकाल रहे। अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने कोई कार्य करता है तो खुशी की बात है। बाकी भविष्य में जरूर है कोई भी साथी अगर कोई कार्यक्रम करे तो पार्टी हाईकमान का और प्रदेश कांग्रेस की जानकारी में लेकर के जाए तो और अच्छी बात है। सब साथी मिलकर हाल का जहां कुर्सी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, कुर्सी को लेकर खूब घमासान मचा। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस कार्यक्रम में कुर्सी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। किसानों की समस्या सुनने भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंचे थे करनाल में, जहां
ये कुर्सी को लेकर हंगामा हुआ है। हरियाणा में पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की समस्या सुनने के लिए पहुंचे थे, करनाल पहुंचे थे। यहाँ ये घटना सामने आई और अब खूब जो है ये वायरल हो रही है। दरअसल ग्रामीण जिला अध्यक्ष के बीच कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला और इस दौरान जो नेता है वो एक दूसरे की गोद में बैठने की होड़ लग गई उनमें। तो ये सारा हंगामा कुर्सी को लेकर हुआ, जगह नहीं मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान कुर्सी में बैठने को लेकर जो है ये घमासान देखने को मिला पूरा। प्रधान जी थोड़ा सा इधर से होगा कैमरा। प्रधान जी क्यों नेगेटिव जाएगा यार, ये तो सारा गाबा साहब कितना नेगेटिव जाएगा, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं ना। मंडी में पहुंचे हैं। तो वहीं अजय चौटाला करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने एमएसपी पर फसल की खरीद न होने की बात कही और कहा कि कपास और बाजरे की एमएसपी में कटौती हो रही है। धान मंडियों में किसानों को इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो अजय चौटाला किसानों के बीच पहुंचे थे, अनाज मंडी पहुंचे थे करनाल में, जहां वो बीच सड़क किसानों के बीच बैठे, उनकी समस्याएं सुनी और इस दौरान कहा कि कपास और बाजरे की एमएसपी में कटौती हो रही है। जो आपने बात बोली ना कि यहाँ पर फसल बिक चुकी है, अब मंडी का सरकार कह रही है कि हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, जबकि एक भी फसल ऐसी मुझे बता दो जो एमएसपी प्राइस पे बिक रही। हम कॉटन के इलाके के लोग हैं, सिरसा में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती हो रही है एमएसपी प्राइस से। कल मैं भिवानी में था। भिवानी बाजरे की मंडी है, दादरी बाजरे की मंडी है, महेंद्रगढ़ बाजरे की मंडी है। वही स्थिति बाजरे की है। सरकार एमएसपी प्राइस की बात कह रही है, 300-400 रुपए कम पे बाजरा बेचने के लिए मजबूर है किसान। हरियाणा में भावी अध्यापकों का इंतजार खत्म होने वाला है। एचटेट रिजल्ट का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। 12 अक्टूबर तक एचटेट का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने अंतिम तारीख दी है और 2 महीने से एचटेट का रिजल्ट लंबित चल रहा था। रिजल्ट में देरी के चलते छात्रों में भी नाराजगी देखने को मिल रही थी। कहना है चेयरमैन का कि एजेंसियों में गुणवत्ता और जांच को लेकर समय लगा है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट तैयार है, अब सिर्फ वेरिफिकेशन करना बाकी रह गया है और 12 अक्टूबर तक हर हाल में परिणाम जो है वो आ जाएगा। आपको बता दें 30 और 31 जुलाई को 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एचटेट का एग्ज़ाम दिया था। तब से लेकर अब तक जो है रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है और अब जल्द ही ये इंतज़ार जो है ये ख़त्म होने वाला है। परीक्षा अभी जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पीछे भी कोई एक शायद थोड़ा इस बारे में क्वेश्चन आया था मेरे सामने कि हम जस्ट एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ऑडिट। सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब क्या है कि जिन जिन एजेंसी ने जो काम पात्रता परीक्षा में किया है, चाहे वह सीसीटीवी कैमरा का है, चाहे वो बायोमेट्रिक का है, चाहे वो फिस्किंग का है, इस सभी का यह सिक्योरिटी ऑडिट करवाना आवश्यक है कि कितने प्रतिशत तक उनके कार्य में एक्यूरेसी और गुणवत्ता रही है। क्योंकि जिस किसी को टेंडर दिया गया वरना तो उसकी पेमेंट करना है, कल को रिजल्ट आते ही हक बन जाता है उसका भी पेमेंट लेने का। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं गुणवत्ता में कहीं किसी सेवा में कमी